मैं कैलाश पासवान, मौदा चतुर पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी। मैं रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस, मुहर्रम, इन अवसरों पर आप सभी ग्रामीण जनता को, इस पंचायत के ग्रामीण जनता को शुभकामना देता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से हम पंचायत का काम और सेवा किया है, उस सेवा के तहत मुझे एक बार आप सभी मौका देंगे। मैं आपके बीच अच्छा से अच्छा कार्य करके मैं करूँगा। और मुखिया के पद पर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? मुखिया पे चुनाव इसलिए लड़े हैं कि विकास का काम करेंगे। किस तरह का विकास आप चाह रहे हैं? जैसे सड़क हो, इंदिरा आवास हो, या जनता का जो है ऐसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, ये सब काम करेंगे। इन सब काम करें। जी हाँ, जैसे नल जल योजना के अंतर्गत जो है, जहाँ पर जल जो है से नहीं पहुँच रहा है, वो सबको देखभाल करेंगे। जो भी हम विकास उसको का काम पहुंचा है सब देंगे। कीजिएगा। माने विकास का काम अच्छी ढंग से करेंगे, इसलिए कि हम 2006 में जो है से दलपति पद पर थे और पंचायत से जुड़े हुए थे। पंचायत का विकास का काम क्या होता है, इसके बारे में भली भांति हमको जानकारी है। राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का बहुत सा योजना है पंचायत के अंदर में, जी। जो धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। जी। अगर आम जनता चुन के मुखिया आपको बनाते हो तो किस तरह योजना से काम कीजिएगा? उसके लिए ग्राम सभा करेंगे। ग्राम सभा करके ग्राम में जो होना चाहिए, ग्रामीण जनता जो कहेगी कि ये काम जो है कि इस काम को प्रथम प्राथमिकता है, इसको आप अपने स्तर से कराइए, और जनता के सर्वसम्मति से उसी काम को जो है से करा देंगे। भ्रष्टाचार जो से चरण सीमा पर पंचायत के अंदर में जो खास करके बिचौलिया जो खा जाता है, उसको कैसे दूर कीजिएगा? बिचौलिया खा जाता है, सबसे पहले तो बिचौलिया को हम आने नहीं देंगे। और जो भी बिचौलिया अगर इसमें है, उच्च स्तरीय यानी पदाधिकारी के माध्यम से हो, या चाहे ग्रामीण के माध्यम से हो, या कहीं से भी हो, उसको सबसे पहले रोकेंगे और उसको प्रवेश नहीं करने देंगे। बिचौलिया तभी आता है जबकि मुखिया अगर इसमें लिप्त रहता है, या पदाधिकारी जो है उसको उसके ऊपर प्रेशर बनाता है कि आप इस तरह से काम कीजिए, उसको हम रोकेंगे। इसलिए रोकेंगे कि हम इसके बारे में पूर्ण रूपेण अवगत हैं, हम काम करा चुके हैं, हमको जानकारी है कि कैसे रोकना चाहिए। जीतने के बाद आपका जो है फर्स्ट प्राथमिकता क्या रहेगी? जीतने के बाद प्रथम प्राथमिकता हमको रहेगा ग्रामीण जनता का विकास करना, उसको जो है उसको हर हाल में विकास की ओर जाना, और उसी के माध्यम ग्राम सभा के माध्यम से ही सारा काम हम करावेंगे, ताकि जनता खुश रहेगी तो उसके साथ साथ हम भी ठीक हैं। अगर जनता ही खुश नहीं रहेगी, हमारे काम से संतुष्ट नहीं होगी, तो फिर चुनाव में जीत करके भी आलोचना का पात्र होता है। शिक्षित होने के बाद भी अगर भ्रष्टाचार से लिप्त हो और जनता का विकास नहीं हो, जनता का काम नहीं हो, जनता की सेवा नहीं हो, तो वह तो चुनाव लड़ना बेकार है, और जीत करके जीतना भी बेकार है। इसलिए कि यह पद जो होता है अहम पद होता है, और ख़ास करके जनता जो सेवा भावना होता है, नेतृत्व का मतलब कि अपनी स्वार्थ की बात नहीं करना, जनता की सेवा करने के लिए आम है। और जो सेवा की भावना से आएगा वो जनता की अच्छी तरह से काम करेगा। आपकी पंचायत में बहुत से उम्मीदवार खड़े हैं, उस बीच में आप भी हैं। क्या लगता है कि आम जनता आपको चुनेंगे? जी हाँ, हम जनता का काम कर चुके हैं और निस्वार्थ है। माने पहले भी हम जो है से चुनाव लड़ने के पक्ष में भी हम नहीं थे, हमारा कभी भी हम चुनाव के लिए हम सोचा भी नहीं। लेकिन अभी जो चुनाव के लिए अग्रसर हुए हैं, वो जनता का कहना हुआ है कि आप इसके बारे में जानकारी है, आप जनता का विकास का काम कर चुके हैं, आप शुरू से जनता से जुड़े हुए हैं, जनता का अगर किसी तरह का कोई काम आता है तो उसमें आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और उसको काम कराते हैं। इसलिए आप चुनाव लड़िए और हम आपके साथ हैं। विगत 1.5 साल से कोरोना काल से मतलब आम जनता झेल रहे हैं, और 2021 में बहुत लोग मरे भी हैं। आप अपने पंचायत के स्तर से मतलब क्या सेवा किए हैं, जो बताएं? सबसे पहले तो हम प्रचार प्रसार किए हैं कि आप लोग दूरी बना करके रहें, मास्क लगावे, और जहाँ तक होता है अगर किसी तरह का किसी को अगर हमको समझ में आता है कि इनको परेशानी है, उसको परेशानी को दूर करने का प्रयास करते हैं। और साथ साथ अगर कहीं ले जाने की, स्वास्थ्य विभाग वगैरह में ले जाने की आवश्यकता होती है, तो हम अपना स्तर से उनको ले जाते हैं और उनको दिखाते हैं। इस बार ईवीएम से चुनाव होने जा रहा है, इस पर क्या कहना है आपका? ईवीएम से चुनाव बहुत अच्छी बात है। ईवीएम से चुनाव होगा तो निष्पक्ष चुनाव होगा। बैलेट पेपर से होता था कि उसमें बगलिंग होता था, इसमें बगलिंग का कोई संभावना नहीं है।
इसलिए अच्छी बात है कि ईवीएम से चुनाव होगा तो निष्पक्ष चुनाव होगा। राज्य सरकार घोषणा कर चुकी है कि जो भी उम्मीदवार हो गए उसको कोरोना का वैक्सीन लेना है। क्या आपने वैक्सीन लिया जी हाँ, हम प्रथम वैक्सीन ले चुके हैं। और आम जनता से क्या अपील करना चाह रहे हैं? आम जनता को भी कहते हैं कि आप जो है से वैक्सीन ले लीजिए, आप लोग भी लीजिए, इसलिए कि ये सुरक्षा है। अगर हम ही सुरक्षित हैं तो सब सुरक्षित है। अपनी सुरक्षा अपने लोग को करना है। अगर अपनी सुरक्षा अपने नहीं करेगा तो फिर अगला आदमी को क्या सुरक्षा कर सकता है, अपने परिवार को सुरक्षा कर सकता है। इससे हर आदमी का दायित्व बनता है कि अपनी सुरक्षा अपनी करना चाहिए। आम जनता से क्या अपील करना चाह रहे हैं? जो इलेक्शन में आप खड़े हैं चुनाव में मुखिया के पद पर, क्या अपील करना चाह रहे हैं आप? आम जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि हम चुनाव जीतेंगे तो आप लोग की सेवा अच्छी ढंग से करेंगे। और आप पंचायत के स्तर से जो कार्यक्रम होता है उसको हम सार्वजनिक करके सबों के बीच पारदर्शिता लावेंगे कि यह आया है और इस स्तर से हम आपको काम कराने जा रहे हैं। अगर ये काम जो हम कराने जा रहे हैं, इस काम के अलावा भी अगर आपका कोई अगर पंचायत से निहित कोई काम अगर समझ में आता है जो अच्छा होगा, आप बताइए, मैं उस काम को करूँगा। परिचय बताया जाए। मेरा नाम कैलाश पासवान है। भावी मुखिया प्रत्याशी जी, भावी मुखिया प्रत्याशी, पंचायत पंचायत मौदचतुर, प्रखंड प्रखंड पातेपुर और जिला वैशाली।